डॉक्टर काशिफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा टॉपिक है आपका हेयर के बारे में, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रेस मेन रीजन है। आजकल जो मैं नोट कर रहा हूँ, मेरे पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली खवातीन के हवाले से कहता हूँ कि वो यूजुअली हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनके अंदर, क्योंकि अक्सर मदिया को पता होगा फीमेल्स जो है ना गाय बकरे ये नहीं खाती, बीफ मटन नहीं खाते, हालांकि बीफ मटन में सबसे ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन विच इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। फिर साथ साथ लोबिया है, चुकंदर है, कलेजी है, ये चीजें खानी चाहिए। ये चीजें आपको हरी सब्जियां जैसे स्पिनच है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो चलिए हम बात करते हैं बालों की। बेसिकली बाल क्या है? केराटिन है, दैट्स अ प्रोटीन। इसके 3 फेज होते हैं, एनाजिन, कैटाजिन एंड किलोजिन। 4 तरह के बाल होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और किंकी। अच्छा, ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है, इसमें आपको पता चलता है हीमोग्लोबिन कौन सा है, CPESR। अच्छा, विटामिन डी को मैं जरा इस बार हाईलाइट करूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों के या यंग लोगों के बाल विटामिन डी की तो कमी है वैसे, विटामिन डी की कमी से, क्योंकि विटामिन डी की कमी तकरीबन हम सब में होती है, क्योंकि हम लोग दूध दही कम पीते हैं, स्पेशली बच्चे आजकल दूध दही कम पीने लगे। RBS, HbA1c जो कि डायबिटीज को शो करता है, थायराइड की आप जो बात करिए फीमेल्स में, T3, T4, TSH और लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। लेटेस्ट है PRP है, और हेयर आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, FUE थेरेपी भी आती है, ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बालों के लिए आपको सबसे पहले तो आपको पानी को देखना है, क्योंकि पानी जो है वो इतना खारा आ रहा है हर जगह पे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसको बाल्टी में निकालना है और उसमें फिटकरी डाल दिया करें, फिर नहाया करें। और अगर आप देखें, वी हैव टू गो बैक टू द ट्रेडिशनल मेथड्स, कि जो बाल्टी से उससे नहाते थे आप लोग, अपना जो मग है आपका, तो वो सही होता था। क्योंकि आपका अक्सर जो शावर से नहाते तो वो बालों में बहुत डायरेक्ट पड़ते, उसकी वजह से भी बाल काफी हद तक। और फिटकरी से क्या होता है? अगर खारे पानी में फिटकरी खारे पानी में डालिए, उसमें फिटकरी जो है गंदगी को बिठा देती है, ऊपर के पानी से आप नहाइए, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करती है, ठीक है। इससे आपके बाल बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सर्कैडियन रिदम, रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये भी आपके बालों को बहुत हेल्प आउट करता है, गिरने से रोकता है। देखिए वैसे 50 से 70-80 जी जी जी, तो उससे तो मसला ही हुआ कि लोगों की सारा स्लीप सर्कल डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और स्ट्रेस भी है। देखिए दोनों चीजें मिल गई, स्ट्रेस भी है, और देखिए वी आर ह्यूमंस, वी वांट टू मीट अप पीपल, हमें नए लोगों से मिलना होता है, बाहर निकलना होता है, तो ये बहुत जरूरी होता है। और प्रीमेच्योर ग्रेइंग का तो बड़ा मसला है आजकल, क्योंकि आजकल लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। अच्छा, वो बहुत जरूरी है। बच्चों के हवाले से बात करूंगा कि उनको चाइनीज फूड ज्यादा दीजिए, कैप्सिकम वगैरह इस टाइप की चीजें, जो कि उनके बालों को व्हाइट होने से रोकती हैं। मूस और जेल अवॉइड करें, उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी बाल व्हाइट होते हैं जल्दी, और बाल व्हाइट होना कोई बीमारी नहीं है। और अगर करें तो फिर प्रोटीन बेस्ड आप प्रोडक्ट्स, प्रोटीन बेस्ड जिसमें केराटिन हो, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, वो आपको हेल्प आउट, क्योंकि जाहिर है कि हमारी तो मजबूरी हमें बाल जी करना पड़ता है, फाइन। लेकिन आप अगर एक सीरम बना लें, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कोकोनट ऑयल को वाटर में मिला के अपने पास रख लें, स्प्रे बॉटल में आपने कर लिया, आपको वही टच देगा जो कि आपका वो जो आपका जो मूस और जेल का वो करता है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, नेचुरल चीजें आप करें, ताकि आपकी ये चीजें आपको हेल्प करेगा। ये सब जो रेमेडीज होती हैं भी बड़ी हेल्प करती हैं। और बालों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना है अपना, आपको खाना अच्छा है। इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ, नाश्ता खूब अच्छा किया करें। नाश्ते में आप 2 केले खाएं, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी कम करने में हेल्प करता है, पोटेशियम होता है। दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, आपके बालों को ये हेल्प आउट करता है। लोबिया बहुत अच्छा है बालों के लिए, आपके लिए चुकंदर, कलेजी, स्पिनच, दे आर वेरी गुड फॉर योर हेयर, तो ये आपको हेल्प करता है। PRP का आप बता रहे थे जी, PRP में हम ये करते हैं कि आपका हम ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाँ ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका सीरम उसका जो होता है उसका जो बालों में इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो बाल आपके सो रहे होते हैं वो जाग जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने खुद भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो हम लोग खुद अपने भी ट्रीटमेंट्स खुद भी कर रहे होते हैं, उसके साथ ही होता है जो खवातीन जिनकी हेयर लाइन जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होती चली जा रही है, तो उनको PRP करवाना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट तो उनके लिए काफी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। PRP इज रिकमेंडेड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, लेकिन पहले तो हमें कॉस्ट फाइंड करना है। लेकिन PRP से बहुत फायदा होता है, बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है और बालों की ग्रोथ भी बेहतर हो जाती है। सबसे बड़ी बात है PRP बहुत आसान है और बहुत ही इस्लामिक रियलिस्टिक मेथड है। आपका अपना ही ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम जो है बालों के अंदर डालते हैं। ये बताएं अफोर्डेबल है PRP? हाईली अफोर्डेबल, हाईली अफोर्डेबल। सिर्फ 1 महीने में एक दफा आना होता है आपको। अच्छा, और कितने अफोर्डेबल, और आप इसको आप कम से कम 3 से 6 महीने तक कराइए, फिर आपके बालों का टेक्सचर बेहतर हो जाता है। आपको उसके साथ हम आपको ऑयल्स भी देते हैं, आपको शैम्पूज
शैम्पूज भी देते हैं, मैं खुद भी करता हूँ PRP, बहुत सारे पेशेंट्स का मैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, फिर शायद 6 महीने 1 साल बाद एक दफा आपने करा लिया, फिर साथ एक डाइट रेजिम होती है, क्योंकि देखिए बालों अच्छा का क्विकली एक समय टोटका देते चले जाए हमारे नाज़रीन को देते चले कि जो बालों पे लगाए हमारे बाल अच्छे बहुत आसान है, आपके नाम से मैंने बनाया मदीहा हेयर मास्क, बहुत इजी है ये। M से है मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच, A से एक्सियो हेयर ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर 1 चम्मच, एग 1, हनी आधा चम्मच और एलोवेरा जेल, बस इसको आप बालों की जड़ों में लगाइए नहाने से पहले, और फिर प्लेन या किसी बिल्कुल माइल्ड से शैम्पू से वॉश करें तो आपके बहुत अच्छे हेयर मास्क होंगे। ठीक है, चाहे मर्द हो या खवातीन, ये यूज वो कर सब सकते इस मास्क मदीहा मास्क को लगाएं और बालों को खूबसूरत बनाएं। स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे।